हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए सीआईबी एग्जाम, सीआईबी पेपर एबीएफएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक सेशन लेकर हाजिर हूं। और ये जो सेशन है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंतर्गत आता है। आप सभी साथियों का स्वागत है। आज के दिन हम बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है मोटिवेशन एंड इट टाइप्स। आपके सीआईबी एबीएफएम के पेपर में मोटिवेशन से संबंधित और लीडरशिप से संबंधित डेफिनेटली एक केस स्टडी जरूर मिलती है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो उस नजरिए से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत खास है। क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स। लेक्चर नंबर 12 है मॉड्यूल ए का। मॉड्यूल ए है मैनेजमेंट प्रोसेस, पूरा थियोरेटिकल है और हमने शुरुआत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की इसी मॉड्यूल से की है। आज के दिन हम डायरेक्टिंग फंक्शन के अंतर्गत कुछ खास टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में आपने टाइप्स ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ा था, आज मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। तो सभी साथियों का स्वागत, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने एक और खास बात देखी थी कि भाई अगर हम बात करें डायरेक्टिंग फंक्शन की, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंतर्गत इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शंस देना और एक तरह से टीम को या फॉलोअर्स को किस तरह से किसी टास्क को मैनेज करना है उसके बारे में गाइडलाइंस इशू करना, इसके बारे में बताया जाता है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन बहुत ही खास है क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन के तहत किसी भी टास्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे उस टास्क को परफॉर्म करने के साथ साथ में एम्प्लॉयज को, फॉलोअर्स को, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट रखना है, कैसे गाइड करना है, उन्हें सुपरवाइज करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कैसे करना है, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि डायरेक्टिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का, इसके अंतर्गत 4 मेन एलिमेंट्स कौन से हैं? तो जो 4 मेन एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही खास हैं वो है लीडरशिप, सेकंड वन इज द मोटिवेशन, थर्ड वन इज द कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। आप देखिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी टीम मेंबर्स हैं, लीडरशिप बहुत रिक्वायरमेंट है। इसकी लीडरशिप भी बहुत ही ज्यादा नीड होती है। एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने फॉलोअर्स को प्रॉपरली गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ में, लीडरशिप के साथ साथ में दूसरा जो खास एलिमेंट है वो है मोटिवेशन। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय किसी भी टास्क को बहुत ही एनर्जेटिक होकर करता है और साथ साथ में विद इन द टाइम फ्रेम उसे फिनिश करने की कोशिश करता है। तो बोला जाता है कि लाइफ की किसी भी, आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर मोटिवेशन लाइफ में नहीं तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स की भी कमी देखने को मिलती है। तो लीडरशिप के बारे में आपने पढ़ा था, लीडरशिप 5 टाइप की थी, मैंने आपको समझा दिया था। लीडरशिप के बारे में अगर देखा जाए तो 5 टाइप की लीडरशिप के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेलीगेटिव, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस सेशन को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मोटिवेशन की। देखिए मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है लाइफ के किसी भी पड़ाव की बात करें आप, बहुत ही जरूरी होता है मोटिवेशन का। आप पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, मोटिवेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन इज डिफाइंड एज एन इनर बर्निंग पैशन। अब देखिए कुछ जनरल डेफिनेशन है बहुत ही। इनर बर्निंग पैशन कॉज्ड बाय नीड्स। अब मोटिवेशन कहां से आएगा? आपको किसी चीज की इच्छा है, कोई आपकी वांट्स है, कोई आपकी नीड्स, कोई डिजायर्स है, वो आपको क्या करती, पुश करती हैं कि आप अपना एफर्ट दिखाएं उस चीज को अचीव करने में। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। इनर बर्निंग पैशन caused by needs, wants, desire which propels an individual to exert its physical and mental efforts, energy to achieve desired objectives। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी आपकी मोटिवेशन की। अब मोटिवेशन की जब भी चर्चा करेंगे तो उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है डायरेक्शन, व्हाट अ पर्सन इज ट्राइंग टू डू। सबसे पहले आप कुछ पाना चाहते हैं, कोई नीड है आपकी, कोई वांट है, कोई डिजायर है, उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। व्हाट अ पर्सन इज ट्राइंग टू डू। अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, तो पर्टिकुलर टास्क को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना काफी डिफिकल्ट है। तो डायरेक्शन का होना जरूरी है। द सेकंड थिंग इज द एफर्ट।
जो भी इंडिविजुअल है, जो भी अचीव करना चाहता है, उसके लिए उसे अपना मेंटल और फिजिकल एफर्ट दिखाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप मेंटल और फिजिकल एफर्ट दिखाते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, वो कंसिस्टेंट नहीं होता, और यहीं पर आप लैग कर जाते हैं। द थर्ड वन इज द परसिस्टेंस। वही परसिस्टेंस, यानी कि हाउ लॉन्ग अ पर्सन कीप्स ऑन ट्राइंग, हाउ लॉन्ग अ पर्सन कीप्स ऑन ट्राइंग। देखिए, किसी भी चीज को, टारगेट को अचीव करने में कई बार फेलियर भी मिलता है, कई बार आप डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन डिमोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, आप एफर्ट लगाना छोड़ दें। आपको एफर्ट लगाना है, वो भी कंसिस्टेंटली। तो यहां पर हाउ लॉन्ग अ पर्सन कीप्स ऑन ट्राइंग, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्शन, एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस। याद रखिएगा, मोटिवेशन के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपने डायरेक्टिंग फंक्शन के चार कंपोनेंट पढ़े थे, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। उसके बाद आपने लीडरशिप पढ़ी, 5 टाइप की लीडरशिप के बारे में जानकारी दी गई आपको। अब हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मोटिवेशन के कंपोनेंट्स पढ़े आपने तीन, डायरेक्शन, एफर्ट एंड द थर्ड वन इज द परसिस्टेंस। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे साथियों? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की जब भी चर्चा होती है, तो मोटिवेशन के टाइप्स कितने? दो। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आप समझिएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन विद इन द, कोई इंडिविजुअल है, उसे अपने अंदर से, है ना, कोई बोल सकते हैं कि उसकी कोई क्वालिटी है, उसका कोई पोटेंशियल है, उसका इंटरेस्ट है, जो उसे प्रोपेल कर रहा है, जो उसे पुश कर रहा है किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जिससे वो इंटरनली मोटिवेट हो रहा है। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जो बाहर की चीजें हैं, बाहर के फैक्टर्स हैं, जो आपको क्या कर रहे हैं, आपको एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं किसी भी टास्क को, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो बहुत ही सरल सा है कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये दो कोर टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस हैं दैट ड्राइव ह्यूमन बिहेवियर, हियर इज अ क्लियर ब्रेकडाउन। क्लियरली उसे यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, समझ जाएंगे आप कि कौन से फैक्टर इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं, कौन से आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल ड्राइव, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल ड्राइव। डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन क्या है? मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के अंदर से उसे कुछ मोटिवेट करना है। वो उसका एक पोटेंशियल हो सकता है, वो उसकी क्वालिटी हो सकती है, वो उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है, ठीक है, वो किसी चीज में बेहतर है, तो ये सब कॉन्फिडेंस होता है। द बिहेवियर इज ड्राइवन बाई इंटरनल रिवॉर्ड्स सच एज पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट है उसका, और सेंस ऑफ अचीवमेंट। कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको पता होता कि इस चीज को या इस टास्क को मैं कर लूंगा, ये क्या है? ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आप किसी बाहरी फैक्टर से आप अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं कि आपने इस टास्क को अचीव किया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। दिस इज रिवॉर्ड इज व्हाट? रिवॉर्ड इज एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन था। अब बात कर रहे हैं हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। एक्सटर्नल ड्राइव्स, डेफिनेशन क्या है? मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, outside the individual. The behavior is driven by external rewards, pressures such as money, grades, praise, punishment. अगर आप इस टास्क को नहीं परफॉर्म करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, आपके हाथ से जॉब चली जाएगी। ये क्या है? ये आपको पुश कर रहा है कि भाई आप मेहनत करो, जॉब ना जाए आपके हाथ से, ठीक है। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये क्या? एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको पुश कर रहा है कि नहीं, आप मेहनत करो तो रिवॉर्ड मिलेगा। इंसेंटिव्स, बोनस, अवार्ड, प्राइजेस, अप्रेज, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। अब जानेंगे हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में। तो अब बात करें मोटिवेशन थ्योरीज की, तो मोटिवेशन थ्योरीज जो है आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है कंटेंट मोटिवेशन, दूसरा होता है प्रोसेस मोटिवेशन। कंटेंट थ्योरी क्या है? कंटेंट थ्योरी एक्चुअल में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। तो व्हाट मोटिवेट्स अ पर्सन, किसी पर्सन को वो कौन सी चीज है जो मोटिवेट कर रही है। मान लीजिए नीड, वांट, डिजायर्स, ये क्या है? ये वो फैक्टर्स है जो मोटिवेट कर रहे हैं। प्रोसेस थ्योरी की बात करें, मोटिवेशन कैसे अकर हो रहा है। तो हाउ मोटिवेशन अकर, हाउ
मोटिवेशन, हाउ मोटिवेशन अकर, यानी कि उस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जैसे मोटिवेशन आता है आपके अंदर। तो दो प्रकार की थ्योरीज हैं, एक कंटेंट थ्योरी, वो कौन से फैक्टर हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, व्हाट मोटिवेट्स अ पर्सन। द सेकंड वन इज द प्रोसेस थ्योरी, हाउ मोटिवेशन इज अकर, है ना। तो ये दो प्रकार की थ्योरीज हैं। अब ये जो दो थ्योरीज हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग जो आते हैं अलग अलग अपनी थ्योरीज देते हैं। कंटेंट थ्योरी के अंदर देखिए लिखा हुआ, कंटेंट थ्योरीज ट्राई टू फिगर व्हाट मोटिवेट्स पीपल, व्हाट मोटिवेट्स पीपल, फॉलोइंग आर द मोटिवेशन थ्योरीज। और अगर हम बात करें प्रोसेस थ्योरी की, तो प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत बताया गया है हाउ द मोटिवेशन अकर्स, हाउ द मोटिवेशन अकर्स। अब इसके अंतर्गत जो थ्योरीज आती हैं वो थ्योरीज आपके सामने है। इनमें से कई थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन थ्योरीज दो टाइप की हैं, कंटेंट थ्योरी, व्हाट मोटिवेट्स, और प्रोसेस थ्योरी, हाउ मोटिवेशन अकर, हाउ मोटिवेशन अकर, ठीक है। कंटेंट थ्योरी के अंतर्गत व्हाट मोटिवेट्स, नीड्स, डिजायर, वांट्स, इन सब पर आधारित जो थ्योरीज है वो कौन सी थी, अब्राहम मैस्लोव की नीड थ्योरी, इसमें नीड हायरार्की के बारे में बताया गया। हेल्सबर्ग मोटिवेशन या फिर टू फैक्टर थ्योरी, या इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, या फिर सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड थ्योरी, इसमें क्या बताया गया, वो दो फैक्टर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर। मैकलेन थ्योरी, इनकी तीन थ्योरीज हैं, पावर, अचीवमेंट, है ना, इसके बारे में जानकारी दी गई है। एफिलिएशन, तो पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट, तो ये जो तीन थ्योरीज हैं, ये तीन थ्योरीज, तीन फैक्टर्स हैं, मैकलेन नीड थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। और एल्फ्रेड्स की ईआरजी थ्योरी जो है, ये ईआरजी एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ के बारे में जानकारी देता है। और ये जो ईआरजी थ्योरी है, ईआरजी थ्योरी, ठीक है, ये मैस्लो साहब जो हैं, इनकी जो 5 नीड थ्योरी थी उसी को यहां पर 3 कोर नीड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं प्रोसेस थ्योरी की, जहां पर बताया गया कि मोटिवेशन अकर कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। कौन सी थ्योरी है साथियों, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। उसके बाद आती है आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है। ये दो थ्योरीज आपके प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत खास है, इंपॉर्टेंट है। ओके साथियों, तो थ्योरीज से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। कंटेंट थ्योरी में जो थ्योरीज दी गई है ये काफी खास है, एग्जाम में यहां से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपके लिए डबल बेनिफिट सेल की। डबल बेनिफिट सेल चल रहा है 12 से 16 जुलाई तक, जिसके अंतर्गत आपको सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पे मिल रहा है अप टू 60% का ऑफ। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं आपको सीआईबी महापैक से संबंधित खास जानकारी। आपके लिए सीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसके तहत आपको मिलते हैं 4 के 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर का एक्सेस, यानी कि 4 मेन पेपर और आपको इलेक्टिव पेपर, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाती हैं। आपको इस महापैक के तहत 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलता है, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। आपने एक बार महापैक से अपने आप को जोड़ लिया तो आपको दोबारा कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों। सीआईबी महापैक 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, और अभी इस ऑफर के तहत डबल 200 अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 200 का ऑफ मिल जाएगा सभी महापैक्स पर। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 3099 का हो जाएगा, ये 4599 का हो जाएगा, ये 6599 का हो जाएगा। ये 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स, ठीक है। जैप का महापैक ये कॉम्बो पैक है और बहुत ही बेहतरीन एक नया ऑप्शन क्रिएट किया गया है आप सभी साथी बैंकर्स के लिए, जो नए बैंकर्स हैं या जो पुराने बैंकर्स हैं, इन्होंने जैब या फिर कैप एग्जाम दिया ही नहीं, तो आप एक साथ इस महापैक के साथ जुड़कर अपनी दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। पहले जैब को क्लियर करिए, फिर कैप को क्लियर करिए। 2 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 5299 और 7199 में, ठीक है साथियों। फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, फाउंडेशन बैच 2.0 आ चुका है, मात्र 2299 में उपलब्ध है। फाउंडेशन बैच का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाना है, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और पूरा पेपर आपका फाउंडेशन पर ही बेस्ड है।
यानी कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर क्लियर करने में दिक्कत नहीं होती है। अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल बैचेस की, एबीएम हो, बीएफएम हो, ये इंडिविजुअल बैचेस मात्र 599 में इस ऑफर के तहत उपलब्ध हैं। बीआरबीएल या एबीएफएम हो, मात्र 599 में आपके लिए बैचेस उपलब्ध है। इलेक्टिव पेपर की बात करें तो इलेक्टिव पेपर्स आपके लिए 799 में उपलब्ध है। 799 में इलेक्टिव पेपर उपलब्ध है आपके लिए। सेंट्रल बैंकिंग हो, चाहे वो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग आपके लिए 599 में है, और सेंट्रल बैंकिंग और एचआरएम जो है आपके लिए वो 799 में उपलब्ध है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। अपने कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, आपका अपना सेशन है। इन सेशन को अपने सभी साथियों को शेयर करिए, साथ साथ में इस सेशन को लाइक करिए, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे तो आप बेफिक्र होकर अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दिसंबर मंथ में आपके सीआईबी एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, उस नजरिए से आपके लिए बहुत अच्छा समय है अभी कि आप महापैक का हिस्सा बने और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू करें इस डबल बेनिफिट सेल के तहत। ठीक है साथियों, डबल 200 कोड बहुत ही खास है, इसका इस्तेमाल करिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।